मैम आपने किसी भी सॉल्यूशन की, हाँ जी बोलिए। मैम परसेंटेज निकालने के लिए हम पार्ट बाय होल इंटू 100 करते हैं। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो रहे हो। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये चीजें कैसे होगी। पार्ट्स पीपीएम चीज अलग है। मैं यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ आपको, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, हम्म। देन आप कैसे शो करोगे उस चीज को? तो अपने पास बेसिकली चार टाइप से, हम वैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे जब, तब आपको बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी देखने को, पर लेकिन अभी हम 12th लेवल पे देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसकी, देन सेकंड है उसकी स्ट्रेंथ, और थर्ड है मोलैरिटी। अच्छा, आपको ये बताओ, मोल कंसेप्ट सही से आता है? हाँ मैम। बस फिर आपको केमिस्ट्री में इशू नहीं होने वाला। ओके मैम। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, देखो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन का हमने चेक करना है कि कैसे एक्सप्रेस करें उसको, तो इसमें पहला पार्ट होता है परसेंटेज। मैथ में आपने पढ़ा होगा परसेंटेज, सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ कंसंट्रेशन निकालने के लिए शो करेंगे। क्लियर? यस मैम। जैसे अगर मैं बोलूं, इन केस ऑफ सॉलिड डिसोल्व इन ए लिक्विड, मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है और उस सॉल्यूशन में आपको सॉलिड है और वो सॉलिड आपको लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है, तो उसको आप परसेंटेज के मेथड से कैसे सोल्व करोगे? तो उसमें बेसिकली आप यहाँ पे एक चीज यूज करोगे, परसेंटेज। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं, परसेंटेज बाय मास, जरूरी नहीं है कि परसेंटेज खाली परसेंटेज ही यूज होगा, परसेंटेज ऑफ मास से भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। देन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे आप लैब में गए हो कभी, जब आपने उसकी वैल्यू निकाली होगी, परसेंटेज ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर आपको मेथड बोला होगा टीचर्स ने, परसेंटेज बाय मास निकालो, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालो, ऐसे करके। तो उसका फॉर्मूला देखते हैं हम, कैसे किसी भी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेट पावर उसकी परसेंटेज फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ फॉर्म में निकाल सकते हैं, उसकी मोलरिटी फॉर्म में और नॉर्मेलिटीज फॉर्म में। एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आपको सॉल्यूशन दे रखा है और इसकी कंसंट्रेशन आपको परसेंटेज लेवल पे निकालनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के वे में बताती हूँ।